जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, प्रत्येक दिन जेपीएससी सीडीपीओ के प्रश्नों पर वार करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जो ना केवल जेपीएससी सीडीपीओ बल्कि जेपीएससी एवं झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे आपके लिए। चलिए, अभी के चर्चा का विषय है 126वां संविधान संशोधन विधेयक। 126वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संपूर्ण चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए संविधान के अनुच्छेदों पर भी चर्चा करेंगे और इसे झारखंड से जोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहले देख लेते हैं कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है। 126वें संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया है। यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था, जिसे अब बढ़ाते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक इसे बढ़ा दिया गया है। वहीं याद रखिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन होने की जो प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया है। तो 126वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के जो आरक्षण थे उसे बढ़ाने को लेकर है और एंग्लो इंडियन सदस्यों के प्रथा को, नामांकन होने की प्रथा को समाप्त करने को लेकर के। वर्तमान में पूरे भारत में 14 राज्य ऐसे हैं जिनमें झारखंड में इंक्लूडेड है, जहां राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन सदस्यों का क्या किया जाता है, नामांकन किया जाता है। चलिए, अब इसे झारखंड में देखने का प्रयास करेंगे। झारखंड में कुल 82 सीट है, जिनमें 81 क्या है, निर्वाचित हैं और एक का क्या होता है, मनोनयन होता है। 81 सीटों का अगर वर्गीकरण करें तो जनरल के 44 हैं, शेष बचे एससी के 9 और एसटी के 28 सीट जो है क्या है, आरक्षित है। तो इस प्रकार झारखंड के राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए 9 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 सीट जो है आरक्षित किए गए थे। वही झारखंड राज्य के गुमला और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जिनके विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। चलिए, बात कर लेते हैं झारखंड में लोकसभा सीटों को लेकर। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, जिनमें जनरल के 8 सीट है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 5 सीट है। अर्थात अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 सीट और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 सीट आरक्षित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड के एक नॉमिनेटेड को लेकर के। झारखंड में प्रत्येक चुनाव के बाद एक नॉमिनेटेड किया जाता था, अर्थात एक सदस्यों का नामांकन किया जाता था। वर्तमान में गैलेन जोसेफ गैलेस्टीन जो है वो क्या है ना, नामांकित सदस्य हैं। लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो ये जो नॉमिनेटेड है वो खत्म हो जाएगा और जो आरक्षण है, जैसा कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अगले 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है, एज इट इज रहेगा। चलिए, अब उन अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो कि इस 126वें संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है, या हम कहेंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामित होने से जुड़ा हुआ है। चलिए, एक एक करके संपूर्ण देख ले। सबसे पहले आर्टिकल 330 जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके बाद आर्टिकल 331 जो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के 2 के नामांकन होने की प्रथा को प्रावधान करता है। आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। वहीं आर्टिकल 333 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के एक सदस्यों के नामांकन होने का प्रावधान करता है। आर्टिकल 334 ही 126वें संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है और इसी विधेयक के तहत जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है और जो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं उनके नामांकन की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो आज हम लोगों ने 126वें संविधान संशोधन विधेयक के विभिन्न पक्षों को देखा, झारखंड के सीटों के साथ जोड़ करके इसे देखा और आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे आने वाले जेपीएससी एग्जाम में और जेपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।